हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक जिसका नाम है मेंडल लॉ। मेंडल ने, आपको पता है कि उसने 7 कैरेक्टर को लेके पी प्लांट में क्रॉस कराया था और उसके बाद उसने इनहेरिटेंस के बेसिस पे 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था जिसमें कि उसने सिंगल ट्रेट को लिया था पी प्लांट के और उसके बाद उसने क्रॉस कराया था। क्रॉस कराने के बाद जो कि F1 जनरेशन आई थी उसकी सेल्फिंग कराई थी और F2 जनरेशन में उसको 3:1 का रेशियो मिला था जो कि है फिनोटिपिक रेशियो था और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अभी हम फिर उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया था जिसमें से उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी उसने 2 कैरेक्टर को पी प्लांट के कोई भी 2 कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया था और उसको दूसरी जनरेशन जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो था उसको 9:3:1 रेशियो मिला था जो कि हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। अभी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ेंगे। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाया था जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने सिंगल कैरेक्टर को लिया था जो कि अभी हम इसमें देख रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था उसने? सिंगल कैरेक्टर लिया था या हम इसको बोल सकते हैं सिंगल ट्रेट। सिंगल ट्रेट में उसने मान के चलो स्टेम हाइट ले ली, किसकी ली थी? पी प्लांट की। सॉरी, इसमें स्टेम हाइट में उसने क्या लिया था? टॉल। दूसरा डॉर्फ। इसको हम क्या कह देते हैं? फिनोटाइप कह देते हैं। सॉरी, फिनोटाइप कह देते हैं। फिनोटाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमको ऊपर से प्लांट कितना बड़ा है और या कितना छोटा है उसका फिजिकल कैरेक्टर दिखता है, फिनोटाइप। फिर उसके पेरेंट लेंगे, एक हम लेंगे मेल, दूसरा फीमेल। फिर उसके बाद इसमें हम जीनोटाइप क्या होगा टॉल का? कैपिटल टी और डॉर्फ का जीनोटाइप स्मॉल टी। अब इसका क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा? मियोसिस जब होगी, मियोसिस में इसको हम क्या कह देंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमको क्या मिलेगा? 2 गैमीट मिलेंगे। एक गैमीट होगा कैपिटल टी, दूसरा इसका होगा कैपिटल टी। इसके 2 गैमीट मिलेंगे स्मॉल टी। इसको हम क्या कह देते हैं? सिंगल। अगर कैपिटल टी होगा तो इसको हम एलील कह देते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब इस ये वाला स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब ये वाला कैपिटल टी ये वाला स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी फर्टिलाइजेशन कर रहेगा इसके बाद आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमारी ये जनरेशन आई 4 क्या है? हेट्रोजाइगस पूरे क्या है? टॉल आए। ये हेट्रोजाइगस जो टॉल आए तो ये क्या हो गई? हमारी F1 जनरेशन कहलाई। फिर मेंडल ने F1 जनरेशन के 2 प्लांट को उठाया और इसका क्या कराया? सेल्फिंग कराई। जब सेल्फिंग कराई तो इसको हमको क्या मिला? फिनोटिपिक रेशियो। उसने मेंडल ने क्रॉस कराया तो उसको क्या मिला? फिनोटिपिक रेशियो मिला। फिनोटिपिक उसको रेशियो क्या मिला? 3:1। 3:1 क्यों मिला? क्योंकि उसको क्या मिले? 3 हमारे टॉल मिले, 3 टॉल मिले, टॉल वो भी, और 1 डॉर्फ मिला। और उसको जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला?
जीनोटाइपिक रेशियो इसको क्या मिला, 1:2:1, 1:2:1। क्यों? क्योंकि उसको वन प्लांट जो था वो क्या मिला, होमोजाइगस टॉल मिला, जो कि क्या था, प्योर टॉल था। और दो प्लांट उसको क्या मिले, हेट्रोजाइगस टॉल मिले। और वन प्लांट क्या मिला, प्योर, जिसको हम होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट कह देते हैं, या प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला। अब हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो कि है थर्ड लॉ, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। उसमें मेंडल ने क्या लिया था, दो ट्रेट को लिया था और उसके बाद क्रॉस कराया था। दो ट्रेट में उसने क्या लिया था, कोई भी दो कैरेक्टर ले लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे क्या, कलर, फ्लावर कलर और पॉड शेप। फ्लावर कलर में दो कलर कौन से हैं, एक पर्पल और एक वाइट, और पॉड शेप में एक इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके ही ब्रीडिंग कराई थी। इसी तरह हम क्रॉस की करेंगे। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर को लेंगे, फिर उसके बाद उनकी क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। जिसमें थर्ड लॉ में उसने क्या लिया था, डाइहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या लिया था, टू ट्रेट लिए थे या टू कैरेक्टर लिए थे, किसके, पी प्लांट के। दो कैरेक्टर कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया, कलर ऑफ फ्लावर या शेप ऑफ पॉड। दो कैरेक्टर क्या लेंगे, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में उसने क्या लिया था, पर्पल। पर्पल में भी और दूसरा क्या लिया था, वाइट। उसको हम क्या करेंगे, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। दूसरा फिर उसने शेप ऑफ पॉड लिया था, किसका, पी प्लांट के। शेप ऑफ पॉड में उसने क्या लिया था, इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड को हम कैपिटल आई से डोनेट करते हैं, और कंस्ट्रिक्टेड को हम स्मॉल आई से करते हैं। ये क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने दो ट्रेड लिए। एक ट्रेड क्या हो गया, पहला ट्रेड ये हुआ, दूसरा ट्रेड इसको हो गया। अब उसने क्या किया, इसके हमारे ट्रेड को उसने क्या किया, दोनों को क्रॉस कराया। अब हम इसकी क्रॉसिंग देखेंगे कैसे करते हैं। एक साइड फीमेल लेंगे, एक साइड मेल लेंगे, फिर उसके बाद फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, होमोजाइगस पर्पल फ्लावर with inflated pod। दूसरे में होमोजाइगस वाइट फ्लावर एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। यहाँ भी हम विथ की जगह चाहे एंड लिख दे चाहे विथ लिख दे, कोई उसमें इतना अंतर नहीं है। इसका जीनोटाइप क्या होगा, पर्पल का कैपिटल पी कैपिटल आई। इसका स्मॉल पी स्मॉल आई। अब क्या करेंगे, इसका गैमेटोजेनेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन।
इसके गैमेटोजेनेसिस में क्या आएगा, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल आई। इसमें क्या आएगा गैमेटोजेनेसिस में, स्मॉल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई। ये क्या है, ये गैमीट है। इसकी गैमेटोजेनेसिस होगी किससे, मियोसिस डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से। अब इसको का क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, चलिए ज्यादा नीचे नहीं लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं देगा। कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। जब इसका फर्टिलाइजेशन इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। यही फिर इसके साथ करेंगे तो कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, फिर इसका फर्टिलाइजेशन इससे करेंगे, सॉरी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई आया। ये F1 जनरेशन में हमको क्या मिले, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ऑल हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर विथ इनफ्लेटेड पॉड मिले। चलिए इसको मिठा देते हैं ऊपर। ये क्या निकल के आई हमारी, F1 जनरेशन निकल के आई। F1 जनरेशन में चलो यहीं पे लिख देते हैं, सारे हमको क्या मिले, हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर एंड इनफ्लेटेड पॉड। अब इसकी क्या किया मेंडल ने, इन दोनों प्लांट को लिया और इनकी क्या कराई, F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराई। तो हमको क्या रेशियो मिला, 9:3:3:1 रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो। उसको देखते हैं अभी। चलिए अभी इसमें लिख देते हैं फ्लावर, कैपिटल पी इरेज हो गया था, स्मॉल पी, इन्फ्लेटेड पॉट कैपिटल आई था, स्मॉल आई। अब इसकी क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग कराएंगे, एफ की सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन में क्या मिला था हमको, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। अब इसकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे तो इसकी क्या कराएंगे, फिर से हम गैमेटोजेनेसिस कराएंगे। गैमेटोजेनेसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल पी, कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, फिर स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई। यही इसमें मिलेगा, कैपिटल पी, कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ क्या, इसका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। क्या आया, इन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन, ये जो भी गैमीट्स आए इनका फर्टिलाइजेशन हम विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर मेथड से करेंगे।
एक साइड मेल लेंगे, एक साइड फीमेल लेंगे। गैमीटोजेनेसिस के बाद हमारे क्या आए थे, कैपिटल पी आया था, दूसरा गैमीट आया था कैपिटल आई, स्मॉल पी, सॉरी कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई। यही हमारा फीमेल के साइड भी आया था गैमीट, कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई। अब इसकी हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। फिर इसकी सल्फिंग इससे करा, फर्टिलाइजेशन इसका इससे कराएंगे, कैपिटल पी, स्मॉल पी, फिर कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई। अब इसकी सेल फर्टिलाइजेशन ऊपर वाले से कराएंगे, वही चीज आएगा, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। इसमें कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, स्मॉल पी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, चलिए इसको वापस से लिख दे रहे हैं, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई, कैप स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल आई, स्मॉल आई। हमने देखा था जैसे कि ये कैपिटल पी किसके लिए था, पर्पल के लिए, और ये स्मॉल पी किसके लिए था, वाइट के लिए, और कैपिटल आई किसके लिए था, इन फ्लैटेड पॉड के लिए, और ये पर्पल फ्लावर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फ्लावर। स्मॉल आई ये किसके लिए था, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड के लिए। तो इससे आप पता लगा पाएंगे क्या है ये, होमोजाइगस पर्पल और इनफ्लेटेड। तो इसका क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 9:3:1, जिसमें से कि 9 क्या है, पर्पल एंड इनफ्लेटेड, पर्पल कलर के फ्लावर और विद इनफ्लेटेड पॉड, और 3 क्या है, पर्पल कलर के फ्लावर विथ कंस्ट्रिक्टेड पॉड, और फिर 3 फ्लावर कैसे आए, वाइट फ्लावर विथ इनफ्लेटेड पॉड। फिर 1 फ्लावर कैसा आया, वाइट एंड कंस्ट्रिक्टेड
आया। ये हमारा क्या था, पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस था, जो कि मेंडल ने पुनेट स्क्वायर मेथड से एक्सप्लेन किया था। दैट्स ऑल।